नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल ओम एस्ट्रो कश्यप में। मैं सुशांत कश्यप आज फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के सामने एक और नई दिलचस्प वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ बात करने वाला हूँ लग्नेश के विषय में। जैसा कि वीडियो का थंबनेल है, तेरा ध्यान किधर है जब तेरा लग्नेश इधर है। यानी आपकी कुंडली में आपका लग्नेश, आपके लग्न का स्वामी, उसकी प्लेसमेंट बता सकती है कि आपका ध्यान किधर रहता है या आपके जीवन में किस प्रकार की घटनाएं अधिकतर आपको सामने से दिखेंगी या आप उन्हें फेस करेंगे, जो अधिकतर होती रहेंगी। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, जो लोग कुंडलियां पढ़ना सीख रहे हैं और साथ साथ में रिसर्च कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक इजी ट्रिक है जिससे आप बहुत आसानी से जान सकते हैं प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशंस के थ्रू, उसके भाव का इस्तेमाल करके कि व्यक्ति का ध्यान किधर रहता है। ठीक इसी टेक्निक से आप बहुत अदर्स प्लैनेट्स के ऊपर भी इस टेक्निक को लगा सकते हैं और रिजल्ट्स को ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम टेक्निक के लिए। जैसा कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि हम बात करने वाले हैं कि लग्नेश आपकी कुंडली का बता सकता है कि आपका ध्यान कहाँ है। मान लीजिए आपका कोई भी लग्न है, आपका लग्नेश लगन में ही बैठा है, यानी फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो व्यक्ति का ध्यान कहाँ होगा या कैसे होगा उसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए अगर किसी का लग्नेश लगन में ही बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति अधिकतर अपने बारे में बहुत सोचता है, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में सोचता है, अपनी आइडेंटिफिकेशन को बार बार दर्शाने के लिए उसके बारे में सोचता है। मान लीजिए ऐसा व्यक्ति का स्वभाव हम कह सकते हैं कि वो ये हमेशा सोचेगा कि पब्लिक मुझे कैसे देख रही है, मैं पब्लिक फिगर कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ, मेरी पर्सनालिटी कैसी है। और वो खुद को डेवलप करने के लिए, स्वयं को, क्योंकि लगन यानी स्वयं, अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस को डेवलप करने के लिए ही ज़्यादा सोचता रहेगा। या हम कहें अपने विषय में और अपने शरीर के विषय में, क्योंकि लगन आपके शरीर को भी दर्शाता है। तो अपने शरीर के विषय में ऐसे लोग बहुत सोचते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ और मेरा शरीर कितना बलवान है या कितना नहीं है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम एग्जाम्पल लें कि लग्नेश दूसरे भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसे में व्यक्ति अपने परिवार के बारे में बहुत सोचता है, अपनी सेविंग्स के बारे में बहुत सोचता है, अपने धन के बारे में सोचता है। साथ साथ वह अपनी वाणी के विषय में भी कई बार सोचता है कि मैं कैसा बात कर रहा हूँ या कैसे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अपनी वॉइस के ऊपर भी उसका काफी स्ट्रेस होता है, बहुत ज्यादा उसका ध्यान होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर तीसरे भाव में लग्नेश है तो ऐसे लोग अपनी ट्रैवलिंग को लेकर बहुत सोचने वाले होते हैं और उनका ध्यान अपने सिबलिंग्स में रहता है, अपने भाई बहनों में रहता है। साथ साथ वह अपने बल को लेकर, करेज को लेकर भी बहुत विचार करते हैं कि मेरा करेज कैसे बढ़े, मैं कैसे अपनी पोटेंशियल बढ़ाऊं, मैं कैसे अपनी कैपेसिटी बढ़ाऊं। ऐसा विचार वो तीसरे भाव में कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए चौथे भाव में लग्नेश है तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार की सुख शांति के विषय में बहुत सोचेगा। वो सोचेगा कि कैसे परिवार में सुख रहे, शांति रहे और कोई भी दिक्कतें परिवार में ना आए। साथ साथ फोर्थ हाउस में लग्नेश होने पर व्यक्ति मकान बनाने की ख्वाहिश में भी होता है, या उसको अपने बड़ा घर पसंद होता है, या घर के विषय में लेकर उसकी चिंता चलती रहती है और अपने सुख को लेकर, शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर भी यहाँ पर चिंतित होता है। लग्नेश अगर पंचम भाव में हो तो ऐसा जातक अपनी नॉलेज को लेकर और नॉलेज की प्रेजेंटेशन को लेकर, साथ साथ में कंपटीशन की प्रिपरेशन को लेकर बड़ा विचार करने वाला होता है। और इसके साथ साथ अपनी शिक्षा को लेकर वो सीरियस होता है और लव अफेयर्स को लेकर भी उसका ध्यान रहता है, यानी कि लव में, अफेक्शन में, किसी भी रिलेशनशिप के विषय में उसका भी ध्यान अधिक रहता है। पंचम भाव में लग्नेश होने पर हम कह सकते हैं कि अगर वो व्यक्ति शादीशुदा है कि उस व्यक्ति के मन में अपने संतान को लेकर बड़ा ध्यान रहता होगा, या संतान के प्रति वह सचेत रहता होगा, या दिन में कोई ना कोई घटना उसको संतान की याद दिलाती रहेगी या उससे जुड़ी संबंधी चीजें हो सकती हैं। लग्नेश अगर छठे भाव में है तो पहले तो एक चीज
क्लियर है कि यहाँ कहीं ना कहीं वो संघर्ष को दर्शाता है, यानी ऐसे व्यक्ति के जीवन में डेली रूटीन में ही संघर्ष शुरू हो जाता है। मान लीजिए लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, या कोई भी इशू हो सकता है, लाइट चली गई, वाईफाई चला गया, मतलब कोई भी संघर्ष व्यक्ति के जीवन में होता है। 6th हाउस में संघर्ष दिखाता है। दुश्मन बहुत पीछे लगे रहते हैं, या लोग जलते बहुत हैं, जेलिसी बहुत होती है लोगों में ऐसे लोगों से। साथ साथ लोन से इन्हें परेशान कर सकते हैं, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट या किसी प्रकार के डिस्प्यूट्स का सामना इन्हें बार बार करना पड़ता हो, या हम कह सकते हैं नोक झोंक होना, बहस होना, या किसी प्रकार का वाद विवाद होना यहाँ पर संभव है। कई बार लग्नेश अगर यहाँ पर बहुत अधिक खराब होता है तो चोरी होने की संभावना भी होती है, और साथ साथ व्यक्ति का ध्यान बहुत ज्यादा रहता है अपने लॉसेस की तरफ, कि मेरा लॉस हो रहा है, मेरी हेल्थ खराब हो रही है। अपनी हेल्थ को लेकर भी बड़े परेशान रहते हैं यहाँ पे लोग, हेल्थ को लेकर हमेशा डरते हैं कि मेरी हेल्थ ठीक रहेगी नहीं रहेगी, यही उनके क्वेश्चंस होते हैं। लग्नेश 7th भाव में हो तो ऐसा इंसान शादी को लेकर, पार्टनरशिप को लेकर, अपनी दोस्ती को लेकर, इस प्रकार की चीजों पे बड़ा विचार करता है, और अच्छी यात्राओं के विषय में बड़ी चर्चा करता है, उसके ध्यान में यात्राएं रहते हैं। सेक्सुअल प्लेजर को लेकर भी उसका विचार रहेगा, नो डाउट। और ऐसे लग्नेश जब 7th भाव में होता है तो ऐसा जातक जो है वो अपने सामने वाले पार्टनर के ऊपर कमांड करने की क्षमता रखता है। लग्नेश 8th भाव में आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ऐसा इंसान जो होता है उसको बहुत ज्यादा क्षमता मिलेगी, या तो यानी कि यहाँ पर व्यक्ति जो होता है उसका अधिकतर ध्यान रहता है कि मेरे में बहुत पावर आएगी, या मैं बहुत पावर से काम कर सकता हूँ, ताकत। और कई बार क्योंकि 8th भाव कोई इतना अच्छा भाव नहीं है, यहाँ पर लग्नेश होने पर कई बार ये संभावना होती है कि मान लीजिए अगर खराब या पीड़ित अवस्था में है तो व्यक्ति के अंदर ऐसा डर होगा जिस डर के चलते वो कोई भी घटना या कोई भी काम करने से कतराएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई व्हीकल चला रहा था और उसके कारण उसकी दुर्घटना हो गई या उसके साथ दिक्कत हो गई, तो फिर वो आगे से व्हीकल चलाने की क्षमता या साहस नहीं करेगा। ये अष्टम का डर होता है, जब व्यक्ति के अंदर बैठ जाता है तो वो किसी भी डर के कारण कोई काम नहीं करता है। तो मान लीजिए लग्नेश अष्टम में, तो ऐसा व्यक्ति अपनी दिनचर्या के अंदर कई बार डर रहा होगा या डरता होगा किसी प्रॉब्लम से कि अब सब कुछ ठीक, अब एकदम कुछ गलत ना हो जाए, कुछ इस प्रकार से। लग्नेश अगर 9वें भाव में है तो व्यक्ति अपने पिता के विषय में, अपने धर्म के विषय में, अपने अवार्ड्स के विषय में, नेम फेम के विषय में बड़ा सोचता है। साथ साथ वो अपने भाग्य को लेकर चिंतित रहता है कि मेरा भाग्य कैसा चलेगा, कैसा नहीं चलेगा, ऐसे विचार भी उसके मन में होते हैं। लग्नेश अगर 10वें भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहता है। मेरा प्रोफेशन कैसा रहेगा, कैसा नहीं, कर्म कैसे होंगे, कैसे नहीं चलेंगे, और मुझे मटेरियलिस्टिक सुख कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, लोग मुझे कितना मानेंगे, सत्ता के प्रति, पॉलिटिक्स के प्रति, कमांडिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से रिलेटेड उसके विचार रहते हैं कि मुझे कमांडिंग चीजें चाहिए, मैं कमांड करके मेरी चले, इस प्रकार का विचार या उसका ध्यान अधिकतर पावर को पाने में यहाँ पर रहता है। 11वें भाव में लग्नेश होने पर व्यक्ति नो डाउट अपने फायदे के विषय में जरूर सोचता है कि कहाँ पे मेरा फायदा है, कहाँ पे फायदा नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने बुजुर्गों के बारे में भी सोचता है, और सोचता है कि मेरी सेविंग्स कैसे हो सके, फायदा कहाँ से कहाँ बेस्ट टू बेस्ट मैं ले पाऊं और लोगों को दे पाऊं। और फायदे से हमेशा अर्थ ये नहीं है कि आप हर चीज में फायदा देखते हैं, पैसे का ही फायदा देखते हैं, नहीं। आपके रिलेशनशिप को लेकर लाभ, माने किसी भी चीज का लाभ हो सकता है। देखिए कर्म से अगला भाव उसका फल देने के लिए है, यानी आपका कोई भी कर्म उसका लाभ जो मिलता है वो 11वां भाव है। तो ऐसा जातक अपने लाभ को लेकर किसी भी रिलेशनशिप के, पैसे के, कोई भी उससे जो लाभ मिलना है उसके बारे में बहुत विचार करने वाला होता है, और अपने बड़े बुजुर्गों के बारे में भी। लग्नेश अगर 12वें भाव में स्थित हो तो ऐसा जातक अध्यात्म के विषय में नो डाउट सोचता है। इसके साथ साथ वो ये सोचता है कि मेरे लॉसेस ना हो, मेरा एक्सपेंडिचर बहुत सोचता है कि अरे मेरा इतना खर्चा हो गया, मेरा इतना खर्चा हो गया, बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर्स के ऊपर भी विचार करने वाला होता है। साथ साथ उसको फॉरेन से रिलेटेड भी थिंकिंग ऑर्डर्स आते हैं कि फॉरेन में जाना है या फॉरेन में मैं काम कर सकूं, फॉरेन की डिजायर्स होती हैं। और साथ साथ ही उसके अंदर कहीं ना कहीं बेड प्लेजर को लेकर हम कह सकते हैं, इफ लग्नेश इज पीड़ित तो वहां से संबंधित भी कुछ विचारधारा या कुछ समस्या या इश्यूज के बारे में सोचते हैं। साथ साथ 12th हाउस स्पिरिचुअल जर्नी भी कराता है इंसान से, और मोक्ष के प्रति भी व्यक्ति का विचार रखता है। तो कि लग्नेश को आप इस प्रकार से 12 भाव में इस्तेमाल कर सकते हैं, और छोटे छोटे प्रेडिक्शन आप उससे निकाल सकते हैं। ऐसे इस टेक्निक को आप और भी प्लैनेट पे लगा सकते हैं।
तो चलिए आज के लिए वीडियो में इतना ही। आगे मैं आपके लिए और वीडियोस लेके आता रहूंगा जो दिलचस्प होंगी, जो इंटरेस्टिंग होंगी। आपने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ साथ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो के, अगर आपको मुझसे कोई क्वेरी करनी है या कॉन्टैक्ट करना है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।